Good morning, students. So today in our English grammar class, we are going to start with the chapter number 4, that is pronouns. First, we'll go through the definition and the example. So children, open your textbook and come to page number 12. So first of all, the definition. A pronoun is a word used in place of a noun. Now, ऑलरेडी वी नो प्रनाउन क्या होता है, वो वर्ड जो एक नाउन के प्लेस पे यूज़ होता है. अ प्रनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. विल सी द एग्जाम्पल. सीमा हैज़ अ न्यू बैग, शी कैरीज इट टू स्कूल. नाउ सीमा हैज़ अ न्यू बैग. ओके, सीमा के पास न्यू बैग है. तो अगेन जब हम उसी के रिलेटेड लिखते हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम वर्ड. उसकी जगह पे हम प्रनाउन यूज़ करते हैं. वो सेम नाउन्स रिपीट नहीं करते हम, उसकी जगह पे क्या यूज़ होता है, प्रनाउन. सो वो वर्ड जैसे सीमा की जगह पे हमने यूज़ किया शी. ओके, शी कैरीज इट. इट किसकी जगह पे यूज़ हुआ, बैग की जगह पे. शी कैरीज इट टू स्कूल. जैसे हम लिखे सीमा कैरीज द बैग टू स्कूल, तो उसकी जगह पे हम लिखते हैं शी कैरीज इट टू स्कूल. सो फर्दर अब यहाँ पे आपको सिंगुलर प्रोनाउंस एंड प्लूरल प्रोनाउंस आर गिवन. सी फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर मतलब हमने ऑलरेडी देखा है, दैट इज़ वन. प्लूरल मतलब मोर देन वन. अब यहाँ पे प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जैसे आई, मी, एंड उसका प्लूरल हो जाता है वी, अस. जैसे सिंगुलर में हम आई यूज़ करते हैं तो उसकी जगह पे प्लूरल में वी आता है, मतलब आई मतलब मैं और वी मतलब हम. वैसे ही मी की जगह पे वी राइट अस. ओके, कम विथ मी, तो उसमें हम प्लूरल में लिखेंगे कम विथ अस, दैट वे. फिर सेकेंड इज माइन मतलब मेरा, तो उसका प्लूरल हो जाता है दैट इज़ आर्स मतलब हमारा. फिर यू, तो उसका भी यू रहता है, एंड योर्स, उसका भी योर्स ही रहता है. सिंगुलर एंड प्लूरल में दोनों में यू एंड योर्स ही रहता है. देन जब शी, हर, ही, हिम, इट आए, उसकी प्लेस पे प्लूरल्स में वी यूज़ दे, देम एंड देयर्स. ठीक है, दे, देम एंड देयर्स. देन लास्ट वन हिज और हर्स आए, उसकी जगह पे प्लूरल्स में द वर्ड वी यूज इज देयर्स. सो ये सब प्रोनाउंस हैं, जैसे आई, मी, माइन, यू, योर्स, शी, हर, ही, हिम, इट, हर, हिज एंड हर्स. ये सब सिंगुलर प्रोनाउंस हैं. एंड प्लूरल्स में वी, अस, आर्स, यू, योर्स, दे, देम, देयर्स एंड देयर्स. अगेन द सेम. ओके, so you are clear about the singular and the plural pronouns. Now we'll move further. Okay, so question A is, which nouns do the underlined pronouns replace? Write them in the brackets. यहाँ पे अब pronoun आपको दिया हुआ है, you have to mention the noun जिसकी जगह पे वो pronoun यूज़ किया गया है. जैसे for example, first one we'll see, Akhil has a pet bird. He dash keeps it dash in his house. अब यहाँ पे he is used for Akhil, right? So in the bracket we will write the word Akhil, that is AKHIL. Keeps it. It मतलब कौन, वो bird. So उस bracket में we will write BIRD, bird, in his house. Second one, the cats saw some mice. They dash chased them dash all around the farm. Now कैट्स ने क्या देखा, माइस देखे, थोड़े सम माइस देखे. सो दे मतलब कौन, कैट्स. चेस्ड देम, देम मतलब चेस किसको किया, माउस को. माउस मतलब यहाँ पे प्लूरल्स है तो माइस इज गिवन, सो MICE, माइस. नंबर 3, सोनाली बॉट अ न्यू ड्रेस. शी डैश वोर इट डैश ऑन हर बर्थडे. अब शी मतलब कौन, सोनाली, तो ब्रैकेट में राइट द वर्ड सोनाली, दैट इज SONALI, एंड सोनाली में S कैपिटल. वोर इट, इट मतलब क्या पहना, तो ड्रेस, DRESS, ऑन हर बर्थडे. नंबर 4, अंजू एंड आई हैव 2 kittens. वी डैश लुक आफ्टर देम, दैट डैश. देन वी मतलब अंजू एंड आई, वी मतलब हम दोनों, सो अंजू एंड आई, तो अंजू में A कैपिटल एंड आई. लुक आफ्टर देम, किसका ध्यान रखते हैं, किटन्स का, तो KITTENS, दैट इज किटन्स, दैट विल कम इन द सेकेंड ब्लैंक. देन नंबर 5, द चिल्ड्रन हैड सम एप्पल्स.
They dash ate them dash in the bus. Now children के पास क्या थे? एप्पल्स थे, तो they मतलब children, ate them, them मतलब क्या खाया? तो एप्पल्स, एप्पल्स in the bus. Okay. Okay children, so moving further on page number 13, we'll start with the personal pronouns. So first of all, what are personal pronouns? Pronouns that replace the names of persons or things are called personal pronouns. मतलब वो pronouns जो हम कोई person या thing की जगह पे यूज़ करते हों या कोई person और thing की जगह पे replace करने के लिए यूज़ किए जाते हों, उसको हम बोलते हैं personal pronouns. Pronouns that replace the names of persons or things are called personal pronouns. For example, we'll see, I like to draw. Rohan gave a drawing book to me. Okay, so अब यहाँ पे see, second one example is also given. We'll just go through it first of all. We are playing. Come join us. Okay, so your explanation part we'll see. The pronouns I, me, we, us replace the speaker. जैसे I and me are singular pronouns. They refer to one speaker. Okay, I और me सिर्फ एक स्पीकर की बात करते हैं. We and us मतलब हमने ऑलरेडी देख लिया वो प्लूरल्स में आते हैं, तो दे आर प्लूरल प्रोनाउंस. दे रेफर टू मोर देन वन स्पीकर. द प्रोनाउन यू रिप्लेसेस द लिसनर. इट मे बी सिंगुलर और प्लूरल. मतलब यू मतलब आप, तो जैसे हम यू प्लूरल के लिए भी यूज़ करते हैं, सिंगुलर के लिए भी यूज़ करते हैं. राधिका जैसे एग्जाम्पल सिंगुलर का, सी राधिका यू मे गो आउट एंड प्ले. तो ये हमने सिर्फ राधिका को बोला, दैट इज यूज फॉर सिंगुलर. देन सेकेंड, ऑल ऑफ यू मस्ट कम टुमारो. सो दैट यू इज यूज फॉर प्लूरल. द प्रोनाउंस he, she, it, him, her, they and them replace the person or persons or thing or things the speaker is speaking about. मतलब यहाँ पे ये जो प्रोनाउंस हैं दैट इज़ ही, शी, इट, हिम, हर, दे एंड देम, वो रिप्लेस करते हैं पर्सन या थिंग को. अब पर्सन या पर्सन्स मीन्स सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, एंड द सेम थिंग या थिंग्स जो स्पीकर जिसकी स्पीकर बात कर रहा हो, दैट इज़ द स्पीकर इज स्पीकिंग अबाउट. फॉर एग्जाम्पल, ही स्लेप्ट आफ्टर द डॉक्टर गेव हिम द टैबलेट. ही स्लेप्ट मतलब वो सो गया, आफ्टर द डॉक्टर गेव हिम मतलब उसको जब डॉक्टर ने टैबलेट दी. उसके बाद ही स्लेप्ट. सेकेंड वन, शी टॉट देम हाउ टू सिंग. शी मतलब द गर्ल, लाइक शी टॉट देम, उनको सिखाया हाउ टू सिंग. दे गेव हर अ कार्ड. ओके, एंड लास्ट वन, सोमा बॉट अ केक, इट वॉज डिलीशियस. ओके, इट इज यूज फॉर केक हियर. So you are clear with the personal pronouns. Now personal pronouns का feel first see the table. See singular में जो speaker है मतलब जो बात कर रहा है that is I और me. Listener होता है दो other person जो सामने वाला हो that is you. And spoken about किसकी बात हो रही है, जैसे like he, she, it, him, her. And वही plural में जैसे I का हमने देखा था we होता है and me का us. Listener में you ही रहता है and spoken about that is they or them. These are used for plurals. Okay, so now we'll start with B question. So write it along with me as I'm explaining you. Fill in the blanks with correct personal pronouns. Fill in the blanks with correct personal pronouns. Here you have to fill in the blanks personal pronouns को use करके. Now first one, some deer came to the water hole because dash were thirsty. Now deer के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, because they. ठीक है, they were thirsty, plural है वो. Then second one, when अंकुर finished the book dash put dash back. जब अंकुर ने बुक पढ़ लिया तो he put it back मतलब उसने बुक वापस रख दिया. So first blank में आएगा he, then second में it. He put it back. Number 3, Om pushed the door and when dash opened dash got scared. अब यहाँ पे क्या हुआ, ओम ने डोर को पुश किया. So when he opened, अब उसने जब पुश किया and उसने जब खोला, I got scared. Okay, when he opened I got scared. Number 4, the children were feeling cold
So dash wore coats. अब चिल्ड्रन वर फीलिंग कोल्ड, उनको ठंड लग रही थी तो उन्होंने कोट्स पहने. सो दे वोर कोट्स. 5. We have not met the headmaster yet. Dash is busy in a meeting. अब headmaster के लिए we'll use the word he. ठीक है, he सिंगुलर में आया, he pronoun हुआ, he is busy in a meeting. So students, complete these 2 pages 12 and 13. Read the definitions thoroughly. Okay, and complete this all in your grammar textbook.